कोई सा भी पोर्शन यहाँ पे मिस मत करना, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ इसमें बताने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, की लेवल्स को आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। एंड जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा जादू का पिटारा। ये मैं पूरा जो कोर्स है, ये जो पूरा प्लेलिस्ट है, ये ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ कि एक जो न्यू पर्सन भी जो चैनल पे आ रहा ना, उसको भी अच्छे से समझ में आए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडविल लाइव। MSNR की प्लेलिस्ट का ये है मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं की लेवल्स को कैसे हम मार्क कर सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें 7 मॉड्यूल्स आने वाले हैं। इस पूरे मॉड्यूल का ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम की लेवल्स के बारे में देखने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया, मज़ा आ गया। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे मॉड्यूल्स, ये सारे चैप्टर्स फिनिश करे जाएं। एंड इसके बाद में हम इस MSNR के कॉन्सेप्ट को मर्ज करने वाले लिक्विडिटी के साथ में, तो उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी। ये पूरे मॉड्यूल्स फिनिश होने के बाद में मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत डीप में हम जाने वाले हैं, एकदम की लेवल्स को एकदम प्रॉपर डीप में लर्न करने वाले हैं। सभी टाइप्स के की लेवल्स को हम देखने वाले हैं। MSNR में कितने टाइप्स के की लेवल होते हैं, एक एक की लेवल को हम बारीकी से एकदम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, थ्योरेटिकल देखेंगे, एंड कैसे हम लेवल्स को प्लॉट करने के बाद में उसको कैसे रिफाइन करें, कैसे लोअर टाइम फ्रेम के साथ में अलाइन करें। उसके बाद में हम देखेंगे रिजेक्ट एंड ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या होता है MSNR के अंदर। एंड लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आप लोग को, जैसे SMC और ICT के अंदर POI का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आप किस एरिया पर इंटरेस्टेड हो बाइंग या सेलिंग करने के लिए। ठीक है, मार्केट में या तो लोग बाय करते या तो सेल करते, सिंपल है। तो आप किस पॉइंट पर इंटरेस्टेड हो बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, वो होता है आपका POI। सिमिलरली इन MSNR हमारे पास में होते हैं की लेवल्स। इन की लेवल्स को हम डिटेल में लर्न करने वाले हैं और चार्ट्स पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक की लेवल को बारीकी से समझना एंड उसको चार्ट पर इंप्लीमेंट करना। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पोर्शन यहाँ पे मिस मत करना, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बारीकियां इसमें बताने जा रहा हूँ की लेवल्स के बारे में। ओके, तो ध्यान से चीजों को समझना। एंड कोई भी डाउट रहे आप आकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर या फिर टेलीग्राम पर आकर के मुझे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स होंगे, या फिर हम लाइव आते हैं, लाइव में भी आकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक की लेवल्स को स्टार्टिंग से समझना। तो MSNR में सिंपली हमारे पास में 6 टाइप के की लेवल्स होते हैं। पहला आपका A लेवल होता है, देन V लेवल, देन SBR जिसको हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एंड RBS रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। देन होता है QM, कोई लोग QM भी बोलते हैं, कुछ लोग QML भी बोलते हैं, कोई QMM भी बोलते हैं। ओके, बट सिंपल आप QM भी बोल सकते हो या QML भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो पसंद है आप वो बोल सकते हो। मैं सिंपली इसको QM बोलता हूँ। नेक्स्ट आपका की लेवल है OCL की लेवल्स। तो ये सारे की लेवल्स को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो पहला है हमारा A लेवल। की लेवल्स में जो पहला की है हमारा वो है A लेवल। A लेवल को बेसिकली रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, आई होप। नहीं पता तो फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, इसको तोड़ नहीं पा रही, एंड यहाँ से प्राइस जब भी यहाँ पे अप्रोच करती किसी लेवल को तो वहाँ से गिर जाती है, विच मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे वहाँ पे सेलर्स है। ठीक है, इसलिए प्राइस इसको क्या करती है, ब्रेक नहीं कर पाती है। सिंपल रेजिस्टेंस का मतलब ये समझ लो। देन होता है हमारा सपोर्ट, जहाँ पे प्राइस आती है एंड किसी एक पॉइंट पर ये लेवल टूटता नहीं है एंड यहाँ से बार बार सपोर्ट उठाती है, सपोर्ट बायर्स बाय करते हैं एंड ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक है। आई होप आपने ये बहुत पहले पढ़ा होगा। सिंपल ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा MSNR बना हुआ है, बट ये कुछ एडवांस लेवल का है। तो इसी में जो पहला हमारा की लेवल है वो A लेवल है। A लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं एंड V लेवल को हम ऐसा सपोर्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, A लेवल होता है हमारा रेजिस्टेंस, V लेवल होता है हमारा सपोर्ट। इस A लेवल को एपेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको एपेक्स भी बोलते हैं। ओके, एपेक्स मतलब चोटी, जैसे आप देख सकते हो ये पीक पॉइंट है, एकदम टॉप है, तो इसीलिए इसको एपेक्स भी बोला जाता है, एपेक्स की लेवल या फिर A लेवल। ओके, ये होता है आपका V लेवल सपोर्ट एरिया। चार्ट्स पर भी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिस करके। तो हम कुछ इस तरीके से देखते हैं इसको। एक एक की लेवल को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड देन डायरेक्ट उसको चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा की लेवल को एक्सप्लेन करो फिर चार्ट पे, तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा।
तो इस वजह हम क्या करते हैं कि तो हम ऐसा करते हैं कि एक की लेवल को पहले समझते हैं एंड फिर उसको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली भी यूज करके देखते हैं, तो इस तरीके से इजी रहेगा। तो ए लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चलते हैं चार्ट के ऊपर और ए लेवल देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है, एकदम नोट डाउन करके रख लो अपने पास में। की लेवल्स को आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स पर ही मार्क करोगे। क्या बोल रहा हूँ, की लेवल्स को आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। किस पे मार्क करोगे आप, मंथली, वीकली और डेली। मंथली, वीकली एंड डे टाइम फ्रेम पर आपकी की लेवल्स प्लॉट होने चाहिए हमेशा। एंड इसके बाद में आप इनको रिफाइन करोगे छोटे टाइम फ्रेम्स पर, लाइक 4H 1H 4 आवर एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप इनको रिफाइन करोगे। कैसे रिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना कि इन जितने भी टाइम फ्रेम्स मैंने आपको बताया है इसके नीचे आपको नहीं जाना है की लेवल्स की मार्किंग के लिए, ठीक है। मोस्टली मैं डेली प्लस H4 का ज़्यादा यूज़ करता हूँ की लेवल्स के लिए, एंड वीकली प्लस डेली एंड मंथली प्लस वीकली, इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। H4 प्लस 1H मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना के बता देता हूँ। जैसे मंथली के साथ में मैं अलाइन करके चलता हूँ वीकली को अलाइन करके चलता हूँ मैं डेली के साथ में, एंड डेली को अलाइन करता हूँ मैं 4H के साथ में, और 4H को मैं अलाइन करता हूँ 1H के साथ में, ठीक है। तो ये पूरा अलाइनमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, बट इन चीज़ का ध्यान रखना। सिंपल पॉइंट ये है कि इसके नीचे आपको नहीं जाना है की लेवल्स की मार्किंग के लिए, ठीक है। पहले हायर टाइम फ्रेम्स को मार्क करेंगे, उसके बाद में हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे मार्क करेंगे। अब मैंने 1H बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे 1H के लेवल्स को मार्क करोगे। आप पहले डेली को मार्क करोगे, फिर उसको रिफाइन करोगे H4 पर, देन H4 से H1 पर। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। तो गोल्ड का चार्ट है और वीकली से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मंथली पे मार्क कर सकते हो, बट मंथली पे उतने लेवल्स दिखेंगे नहीं अभी ए लेवल, क्योंकि ये गोल्ड का चार्ट है। मंथली पे भी देख लेते हैं अगर कुछ है तो। देखो ए लेवल कैसा दिखता है अभी मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, ये टॉप दिखेगा, तो इसी को बोला जाता है ए लेवल। अब देखो इसको आपको लाइन चार्ट पे यूज़ करना है। लाइन चार्ट पे जाने के लिए यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक के साइड में ये कैरो दिखेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको लाइन चार्ट दिखेगा, इसको स्टार मार्क करो। मार्क करने के बाद में आप ये लाइन चार्ट जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका चार्ट दिखने को मिलेगा। इन लाइन चार्ट्स को स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ज़्यादा ये आपकी हेल्प करेगी। मैं जब बिगिनर फेज में था तो मैं ये पूरा लाइन चार्ट यूज़ करता था, फिलहाल अभी भी करता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बट स्टार्टिंग है तो आप लाइन चार्ट पे ही इसको मार्क करो, एकदम एक्यूरेट आपको की लेवल्स निकाल करके देगा ये। तो ए लेवल देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, मंथली का टाइम फ्रेम है एंड गोल्ड का चार्ट है। तो ये देखो कुछ ए शेप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा ए लेवल, ओके। एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में आओगे तो ये मैग्नेट का एक ऑप्शन है, अगर मैग्नेट ऑन करके आप इसको लगाओगे तो एकदम परफेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए लेवल, राइट। और कहाँ ए लेवल दिख रहा है यहाँ पर आपको, एक ए लेवल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हो गया अपना ए लेवल, ठीक है। अब देखो मंथली का चार्ट है तो ज़्यादा हमको लेवल्स दिखेंगे नहीं, तो थोड़ा हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं वीकली पर। अब देखो आपके पास में बहुत सारे ए लेवल आ गए, तो इनको आइडेंटिफाई करना शुरू करो, कहाँ कहाँ पर है। देखो एक ये रहा ए लेवल, ठीक है। देन एक छोटा सा एक लेवल ये रहा, एक ये रहा ए लेवल, देन अगेन ए लेवल, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देन ए लेवल, ए लेवल, ए लेवल, क्लियर है। ये सारे आपके ए लेवल है, एपेक्स बोला जाता है इनको, और ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, सिंपल। सिमिलरली हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आकर के अगर आप लाइन चार्ट यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी सारे ए लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ये हो गया ए लेवल आपका, देन ये लेवल, एक ये लेवल, ये ए, बहुत सारे आपको ए लेवल आपको रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आपने डेली टाइम फ्रेम पे ये आपने ए लेवल मार्क किया, ओके, ये हो गया आपका ए लेवल। एंड जैसे ही आप कैंडल स्टिक ओपन करोगे तो आपको दिखेगा इसका जादू, ये देखो दिख रहा है आपको ए लेवल से टैप किया एंड क्या ही स्नाइपर टैप किया, देख रहे हो कितना प्रिसाइजली टैप किया, एंड यहाँ पे रिजेक्ट किया, ठीक है। ए लेवल, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये ए लेवल फ्रेश है अनफ्रेश है, ओके, तो वो सब हम बाद में देखने वाले हैं। फ्रेश अनफ्रेश लेवल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। बट ये डेली का लेवल है तो डेली का लेवल एटलीस्ट आप 1 2 3 बार प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेली का अनफ्रेश लेवल भी था, तो भी देखो पिन पॉइंट इसने टैप किया एंड यहाँ से रिजेक्ट किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। जैसे आप लाइन चार्ट पर जब भी आप ए लेवल या वी लेवल पे जैसे ही आप मैग्नेट लगा करके ये लाइन ड्रॉ करोगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली आपके क्लोजिंग प्राइस पर जाएगा।
ये ए लेवल हमेशा फॉर्म होता है एक बुलिश कैंडल, देन उसके जस्ट बाद एक बेरिश कैंडल, ठीक है। ये बुलिश कैंडल आपकी ग्रीन है, ओके, इसको मैं ग्रीन करके बता देता हूँ, एंड ये है आपका बेरिश कैंडल। हमेशा ए लेवल जो बनेगा वो आपका एक ग्रीन कैंडल रहेगा और एक ये रेड कैंडल रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ए लेवल बनता है। बट इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर या फिर ये नीचे हो जाता है। कुछ लोग इसको मार्क कर लेते हैं, या फिर अगर ये ऊपर रहेगा तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। आपको मार्क करना है प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो हमेशा हम क्लोजिंग प्राइस को मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आप लाइन चार्ट पे मार्क करोगे जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोजिंग पॉइंट पे ही लेके आता है आपको। जैसे मैंने ये वाला ए लेवल मार्क किया, अब जैसे ही आप कैंडल स्टिक ओपन करोगे तो देखो ये जो हमारा पॉइंट है कहाँ पर आया, क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे। ये वाला ए लेवल मार्क करके देखो ऑटोमेटिकली ये ए लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया और ऑटोमेटिकली ये क्लोजिंग प्राइस पे ही लेके आया। तो हमेशा हमें क्लोजिंग प्राइस ही लेना है, ठीक है। H4 पे चलते हैं। H4 पर भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ए लेवल्स के। तो ये देखो जैसे कि ये ए लेवल है, हमने ओपन करा एंड देखो रिजेक्शन देखो ए लेवल था, फ्रेश था, टैप हुआ, टैप होकर के टैप होते हुए कितना रिजेक्शन दिया, देखो ये 800 पिप, 800 पिप, कैन यू इमेजिन 800-900 पिप का ये फॉल है, ठीक है। टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अभी चल रहे होंगे कि भाई बहुत सारे ए लेवल है, ये ए लेवल है, ये लेवल है, कौन सा हम ए लेवल को लें, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले। टेंशन मत लो उसकी, मैं पूरा एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ए लेवल्स पे ध्यान दो, ओके। तो ये एक ए लेवल हो गया जहाँ से रिजेक्शन आया। देन अगेन यहाँ पर देखो ये हमारा एक ए लेवल हो गया जो कि ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया ये। अगेन इधर देखो जैसे ये हमारा एक ए लेवल है, फर्स्ट ए लेवल यहाँ पे बना था, देन एक ए लेवल यहाँ पे बना, ए लेवल टैप किया एंड रिजेक्शन देखो ऑलमोस्ट भाई 1300 पिप, ठीक है, 1300 पिप। और देखो आइडेंटिफाई करना शुरू करो अपने हिसाब से, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गए आपके ए लेवल्स की बात। नाउ अब हम आते हैं वी लेवल्स पे। तो फर्स्ट ए लेवल हो गया आपका कंप्लीट, देन वी लेवल को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ओके। तो वी लेवल को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, एंड ये जितना भी ड्राइंग्स हमने प्लॉट किया था इसको हटाते हैं। ए लेवल मैंने बताया था अभी, जैसे एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल से बनता है। सिमिलरली जो आपका सपोर्ट बनेगा वो रहेगा आपका एक रेड कैंडल पहले एंड आपका रहेगा एक ग्रीन कैंडल। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है आपका वी लेवल, मतलब आपका सपोर्ट, ठीक है। तो इस कलर कॉम्बिनेशन से आपका बनता है वी लेवल। ये कलर कॉम्बिनेशन देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइन चार्ट पे जाओ और बात ख़त्म करो, ठीक है। ये हटाते हैं हम, सारा ड्राइंग्स यहाँ से रिमूव करते हैं, ओके। अब देखो वी लेवल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर। तो एक वी लेवल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ओके। और कहाँ दिख रहा है, एक वी लेवल यहाँ पर है, देन वी लेवल यहाँ पर है, देन एक वी लेवल पहले यहाँ पे था, ब्रेक हुआ, अगेन रिक्लेम हुआ, देन वी लेवल हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। देख रहे हो आप कितने सारे वी लेवल से, एक वी लेवल यहाँ पर है हमारे पास, ये सारे सपोर्ट एरियाज हैं, सपोर्ट एरिया है। देन एक वी लेवल हमारे पास यहाँ पर है। अब किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई लाइन चार्ट पे ये तो कोई छोटा सा वी दिख रहा है और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा वी दिख रहा है, तो हम ये वाला वी लें कि ये वाला वी लें, ओके। नो डाउट हम इसको अदर कॉन्सेप्ट के साथ इसको मर्ज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और कौन सा वी लेना है उसके लिए मैं कुछ फिल्टर्स बताऊँगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये वी हमारे काम का है, ये वी हमारे काम का नहीं है, सिंपल। अभी देखो ये सारे वी लेवल्स हो गए। अब देखो अब मैं कैंडल स्टिक ओपन करता हूँ और यहाँ पे समझो ये वी लेवल था, प्राइस ने रिजेक्ट किया, क्लोज नहीं किया। जैसे ये एक वी लेवल था, प्राइस ने इसको टैप किया एंड रिजेक्ट किया, ठीक है। अब ये डीप आया, यहाँ पर भी अगर आप आकर के देखोगे लाइन चार्ट पर तो यहाँ पर भी एक वी बना हुआ था हमारे पास, ओके, नो डाउट। इस पे भी प्राइस ने टैप करके रिजेक्ट किया है, ठीक है। फिर एक वी लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ था एंड प्राइस ने यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में टैप करके ये उड़ा। अगेन वी लेवल और देखो, जैसे ये एक वी लेवल बना था, इस टाइम ब्रेक हुआ बट अगेन ऊपर की तरफ इसने रिक्लेम किया, ठीक है। हम इसको पूरे स्टोरी लाइन डायरेक्शन के साथ में यूज़ करने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना फोकस रखो जो वी लेवल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। ये दुनिया भर के क्वेश्चंस अपने दिमाग में मत डालो कि भाई ये काम नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, ठीक है, वो सब हम बाद में देखने वाले हैं। देन ये एक वी लेवल था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, और देखो वी लेवल्स यहाँ पे वी लेवल देखो, ये वी लेवल बना, प्राइस टैप हुआ एंड रिजेक्ट हुआ, ओके, क्लियर है। तो ये है आपके सपोर्ट एरियाज वी लेवल। तो ए लेवल हो गया एंड वी लेवल हो गया। नाउ अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट की लेवल हमारा जो है वो आरबीएफ और
SBR। मैंने आपको बताया जो ए लेवल होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद में जब कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो वो बन जाता है हमारा सपोर्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है RBS। आप देख सकते हो यहाँ पर ए का फॉर्मेशन था, ओके, ये ए लेवल ब्रेक हुआ एंड ये किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में। ब्रेक होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में। अब प्राइस यहाँ पे आएगा एंड टैप करके फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा, सिंपल। ए लेवल था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ एंड किस में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट में, इसलिए इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली वी के शेप में, वी मतलब सपोर्ट, तो यहाँ पे हमारा वी का फॉर्मेशन था, जैसे ये सपोर्ट बना हुआ है ना, ये सपोर्ट टूटता है एंड टूट करके इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, तभी हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेजिस्टेंस में, एंड प्राइस यहाँ से फिर फॉल करना शुरू करती है, ठीक है। और इसको बोला जाता है SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जो पहले सपोर्ट था वो अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, सिंपल। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलो इसको चार्ट पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम RBF को देखते हैं कि RBF कहाँ कहाँ है हमारे चार्ट पर। तो RBF के लिए पहले ए लेवल होना चाहिए और उसका ब्रेक होना चाहिए। तो ए लेवल देखो, ए लेवल कहाँ है हमारे पास में, डेली के चार्ट पे देख रहे हैं हम। तो ये हमारा हो गया एक ए लेवल, तो ए लेवल मैंने मार्क कर दिया अगेन यहाँ पर, ए लेवल ये मार्क किया, ए लेवल यहाँ पर मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कैंडल मैंने ओपन किया, ए लेवल था, प्राइस आया यहाँ पर, रिजेक्ट किया एंड फाइनली ये ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर हमारी बॉडी क्लोज हो गई, इस कैंडल ने बॉडी क्लोज किया। नाउ अब ये जो ए लेवल था यहाँ पर, ये हो गया है ब्रेक, एंड ब्रेक होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सपोर्ट में। प्राइस अगेन आता है, इसको सपोर्ट बनाता है और यहाँ से कंटिन्यू करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी देखो, जैसे ये एक ए लेवल था, ओके, ए लेवल ब्रेक हुआ, अगेन प्राइस आया यहाँ पर, टैप किया एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस था ए लेवल, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना एंड प्राइस इसको टैप करके कंटिन्यू। और देखते हैं और कहाँ पर है, ए लेवल था, ए लेवल ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई, बट अगेन कहीं ना कहीं ये लोअर टाइम फ्रेम्स पर आकर के इधर कहीं प्राइस ने टैप इन किया होगा किसी की लेवल को, या फिर ये देखो एक ओपन क्लोज का की एरिया है, ओपन क्लोज का लेवल टैप हुआ एंड यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। ओपन क्लोज का की क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो अगेन ए लेवल देखो, यहाँ पर देखो एक ए लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं ए लेवल, एंड लाइन चार्ट पे चलो, देखो ए लेवल ड्रॉ हो गया एंड प्राइस ने इसको ब्रेक किया, वापस आया प्राइस एंड इस पर टैप करके यहाँ से कंटिन्यू। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे टैप, देखो भाई परफेक्टली टैप नहीं हुआ है, ओके। तो इसके साथ में ना हम मर्ज करेंगे और चीज़ों को, अगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम्स में अगर जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने लोअर टाइम फ्रेम को टैप किया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम का देखो डेली का OCL मिल गया, ओपन क्लोज का लेवल मिल गया एक, ठीक है, यहाँ पर, एंड यहाँ इसको टैप करके ये चलेगा। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में भी जाओगे, चलो मैं OCL नहीं लेता हूँ, फिर भी H4 पे चलते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पे हमारे पास में लेवल था। तो यहाँ पर अगर आए हम, तो ये देखो ए लेवल था यहाँ पर, राइट, ए लेवल था, ए लेवल को मार्क करो, ये हमारा ए लेवल। नाउ कैंडल को ओपन करो, देखो ए लेवल पे आया, परफेक्टली टैप करके रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अभी देखो एग्जैक्टली पिन पॉइंट ये टैप हुआ है। तो H1 के टाइम फ्रेम पे हम चल के देख लेते हैं क्या हुआ था वहाँ पर। तो ये रहे हमारे वो दो लाइन एंड ये देख लो, ओके। तो आप चाहो तो इसको भी रिफाइन कर सकते हो या फिर H1 का ये लेवल ले सकते हो, ये देखो H1 का लेवल, H4 का लेवल, परफेक्टली टैप एंड गो, परफेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया आपका RBF का एग्जांपल, जहां पर ये लेवल ब्रेक होता है देन वो सपोर्ट का काम करता है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हो गए कुछ RBF के एग्जांपल, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑल्सो ऑन योर चार्ट्स, जा करके उसको प्रैक्टिस करो और ढूंढने की कोशिश करो। अब देख लेते हैं SBR, ठीक है, SBR को भी देख लेते हैं। वी लेवल देखेंगे, वी लेवल ब्रेक होगा, उसके नीचे हमारा ये जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा एंड यहाँ से प्राइस फॉल करेगी। तो वी सपोर्ट से देखना शुरू करते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पर पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर वी है। तो वी पे चलो, एक वी मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत सारे वी हैं आप मार्क कर सकते हो। देखो एक वी यहाँ पर हो गया, देन अगेन एक वी लेवल ये हो गया, एक वी लेवल ये हो गया, ये सारे सपोर्ट एरियाज थे, ओके। नाउ करंट का एक वी लेवल यहाँ पर है हमारे पास, देन आप इन सब को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये सब हमने मार्क कर लिया। अब देखते हैं, कैंडल स्टिक को ओपन करते हैं एंड यहाँ देखना शुरू करो। सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, इस कैंडल यहाँ पे सपोर्ट था वी लेवल का, ये कैंडल ने ब्रेक किया, देन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई। बट ये प्राइस ऊपर तक क्यों गई इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखोगे यहाँ पर तो हमारा एक QM का भी लेवल था, ये
क्यूएम अभी मैं डिस्कस करूँगा बाद में, ठीक है। तो ये एक क्यूएम का भी एग्जांपल है, देखो टैप किया एंड रिजेक्ट किया, ठीक है। एसबीआर कब काम अच्छा करेगा और आरबीएफ कब अच्छा काम करेगा, इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वो कब काम करेगा आपके लिए और कब काम नहीं करेगा उस पर हम बात करेंगे अभी। तो देख सकते हो ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ एंड यहाँ से रिजेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमारे पास वी सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, बट प्राइस यहीं से कंटिन्यू करने लग गया, उसको टैप नहीं किया। इसका एक रीज़न फिर वही हो सकता है, मैंने अभी बताया था लोअर टाइम फ्रेम्स में जा करके देखो, इधर कहीं H4 का या H1 का कुछ लेवल हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार देख ही लेते हैं H4 पे, चलो। और इस लेवल पर ये वाला लेवल था, ओके। तो H4 पे अगर आओगे तो ये वी लेवल जो है आपका यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है। इस वी लेवल पे देखो ब्रेक हुआ, ब्रेक किया कैंडल ने, अगेन नेक्स्ट कैंडल ने इसको टैप इन किया एंड टैप इन करके कंटिन्यू, देख रहे हो एसबीआर। तो सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, प्राइस ने टैप किया एंड कंटिन्यू। अगेन यहाँ पर देखो डेली पर हम देख रहे थे, ये दो लेवल से देख लिए, ये वाला देखो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने टैप नहीं किया। अगेन जब प्राइस वापस से आई घूम करके, तब हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला यहाँ पर, ओके। देन अगेन ये वी लेवल था, वी लेवल पे सपोर्ट बना था, देखो यहाँ का सपोर्ट ये उठ के गया, देन प्राइस आया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक हो करके अगेन यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, राइट। तो ये होते हैं आपके एसबीआर लेवल्स, जहाँ पे सपोर्ट बना रहता है, सपोर्ट ब्रेक होता है और वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी देखो एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया इस कैंडल ने एंड देन यहाँ से कंटिन्यू किया। देखो प्राइस थोड़ी ऊपर गई अभी है, ये क्यों गई है हम इस पे भी बात करेंगे, ऊपर के की लेवल्स को लेने जाती है प्राइस, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड ऑन करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट, तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस पर, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एसबीआर के एग्जाम्पल्स। तो चलो ये देख लेते हैं कि एसबीआर और आरबीएफ कब अच्छा वर्क करता है। तो उसका मैंने अभी आपको बोला था कि उसकी भी एक ट्रिक होती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखना है कि जब भी एसबीआर या आरबीएफ बना है, तो क्या प्राइस उसको धीरे ब्रेक कर रही है, स्लोली मूव करके ब्रेक कर रही है, या फिर उसको फास्ट ब्रेक कर रही है, ठीक है। जैसे आज का एग्जांपल देख लो, ठीक है, और फिर हम दूसरे एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक आरबीएफ का लेवल था ये, ठीक है, ए लेवल था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, ठीक है, आरबीएफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब प्राइस इसको फास्ट ब्रेक करेगी, ठीक है, जब प्राइस इसको फास्ट ब्रेक करेगी वन गो में, तब ये आरबीएफ लेवल्स जो हैं वो अच्छा प्ले होते हैं। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है। और भी कई एग्जांपल्स देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर देखो प्राइस ये सपोर्ट था, ठीक है, ये लाइन चार्ट पे आप देखो H1 का सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फास्ट ब्रेक हुआ, देख सकते हो 2 कैंडल के अंदर आकर के बॉडी इसके नीचे क्लोज हुआ एंड क्लोज होते से ही इंस्टेंट नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्ट करना इसको शुरू किया, राइट। यहाँ पर भी देखोगे प्राइस ने इंस्टेंटली यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, ब्रेक किया एंड बॉडी यहाँ पे क्लोज की। लोअर टाइम फ्रेम्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये देखो सिंपल, हमने इसको रिफाइन किया, इसने फास्ट ब्रेक किया, 1 2 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रही हैं एकदम तेज़ी से एंड इसको ब्रेक कर गई एंड ब्रेक होते से ही ये टैप एंड गो हो गया, क्लियर। तो जब भी प्राइस फास्ट ब्रेक करे किसी एसबीआर को या आरबीएफ को, तब वो लेवल्स बहुत अच्छे प्ले होते हैं, मैंने ये कई बार नोटिस किया है। बट प्राइस अगर उसको धीरे धीरे ब्रेक कर रही है तो वो फिर काम नहीं करने वाला है, ओके। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, ये हमारा आरबीएफ था, ए लेवल हमारा ब्रेक हुआ। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें अलाइन करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि की एरिया आपने मार्क कर लिया तो आपका काम हो गया। की एरिया सिर्फ एक आपका बेस तैयार करके देगा, फिर उसके ऊपर आपको लेयरिंग करनी है। वो क्या क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ए लेवल था, जैसे ही ब्रेक हुआ, देखो ब्रेक हुआ एक कैंडल में, बट यहीं पे इंस्टेंट रिजेक्शन अपने को दिखने को मिला एंड प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी और ये टूट गया। तो ये आरबीएफ और एसबीआर का यूज़ करने का एक तरीका बताया मैंने। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपके साथ में हर एक वीडियो में जहाँ पर भी मुझे याद आएगा मैं उसको कवर करते चलूँगा। और अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट की लेवल हमारा कौन सा है। ये 4 की लेवल्स हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्यूएम और मेरा फेवरेट, ठीक है। ये क्यूएम बहुत ही प्यारा की लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग की लेवल बोल सकते हो। इन सब में से अच्छा वर्क ये करता है। मैंने कई बार इसको लाइव में भी इस पर कई बार ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं और रिजल्ट्स आपने देखा ही है।
ओके तो इसके बारे में बात करते हैं हम। एंड ऑलरेडी क्यूएम के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर आपको दो वीडियोस देखने को मिल जाएगी। एक बहुत पहले मैंने बनाया था क्यूएमएल के ऊपर, इसके ऊपर एकदम डिटेल में बनाया हुआ है, 29-30 मिनट्स का ये लेक्चर है, ये जा कर के देखो, इसमें और काफ़ी चीज़ें मैंने बताया था आपको। देन सेकंड लेक्चर मैंने यहाँ पर बना के भी दिया था आपको इंटरनल क्यूएमएल्स के ऊपर, ठीक है। बट इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। अब क्यूएम क्या होता है, क्यूएम समझने से पहले मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि रिजेक्ट और ब्रेक का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आओगे, ये थोड़ा कचड़े जैसा हो गया, ये डिफरेंस बिटवीन रिजेक्ट एंड ब्रेक। तो इसको पहले समझते हैं, फिर हमें क्यूएम थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो पहले ब्रेक और रिजेक्ट समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ब्रेक बता देता हूँ आपको, ब्रेक क्या होता है। जैसे एफएमसी के अंदर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई पॉइंट या फिर कोई की एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक होता है, तो उसको हम एज अ ब्रेक कंसिडर करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं बॉस, ठीक है। एंड रिजेक्ट क्या होता है, जब प्राइस इस पे लेट सपोज लिक्विडिटी स्वीप करके बॉडी नीचे क्लोज कर दे रही है, ठीक है, विक छोड़ करके आ रही है, क्लोज नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजेक्ट, ठीक है। तो जब प्राइस किसी की एरिया के ऊपर क्लोज कर दे तो उसको बोलते हैं हम ब्रेक। इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के ये ब्रेक कहलाएगा। एंड जब प्राइस किसी भी की एरिया के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, विक मार करके आगे नीचे बॉडी क्लोज कर दे, तो इसको बोलते हैं हम रिजेक्ट। सिंपल है, ठीक है। चार्ट्स पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ए लेवल था ये, ओके, लाइन चार्ट पे आओ, ये हमने लगाया ए लेवल। ए लेवल को क्या किया प्राइस ने, रिजेक्ट किया, ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ए लेवल पे प्राइस गया, यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, एंड यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया और आकर के नीचे क्लोजिंग हो गई इसकी, तो ये क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। इसको बोलते हैं हम रिजेक्ट। उसके बाद जैसे ये एक ए लेवल हो गया, अगेन देखो यहाँ पर ए लेवल है, ए लेवल फॉर्म हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया बट ब्रेक नहीं कर पाया और रिजेक्ट हो गया, तो ये हो गया रिजेक्ट। अगेन यहाँ पर हमारे पास में ए लेवल था, प्राइस ने फिर रिजेक्ट किया, तो ये हो गए आपके रिजेक्ट के एग्जांपल। बॉडी क्लोज अगर नहीं करे तो वो आता है हमारा रिजेक्ट। अब यहाँ पे ब्रेक देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक वी लेवल है। अब देखो फर्स्ट टाइम प्राइस ने क्या किया, टैप किया एंड रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइस ने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया है। बट सेकंड अटेम्प्ट में प्राइस ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से आप देखोगे तो बॉडी की क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है, बॉडी यहाँ पर क्लोज हो चुका है इस लेवल के नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक। क्लियर है इतना? आई होप आपको ब्रेक एंड रिजेक्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो नेक्स्ट की लेवल देखते हैं, क्यूएम। पहला हम देखो दो टाइप के क्यूएम होते हैं हमारे, सेल का क्यूएम एंड ये हमारा बाय साइड का क्यूएम। अब इसको पूरा हम इसका एनाटॉमी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्राइस क्या करता है, जब भी बुलिश होता है, ठीक है, बुलिश सिनेरियो में कि इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करते हुए चलता है, ठीक है। एक टाइम पर क्या होता है, प्राइस इस लो को तोड़ देता है, ठीक है, लो को तोड़ देगा एंड हमारे पास में ये जो स्विंग होगा लेफ्ट शोल्डर, कुछ लोग इसको लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर भी बोलते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है ना, कुछ उस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट ये जो जब ये ब्रेक हो जाता है लो, तब हमारा क्यूएम तैयार होता है। ये जो लेफ्ट पोर्शन है वो यहाँ से एक की लेवल निकलता है एंड इसी को बोलते हैं हम क्यूएम पॉइंट, क्यूएम की लेवल, एंड प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करना शुरू करती है, ठीक है। ये बाय साइड जब चल रहा है, प्राइस शिफ्ट होता है, देन ये लेफ्ट वाला जो शोल्डर है ये आपका होता है क्यूएम, ठीक है। एंड एफएमसी के कॉन्सेप्ट में इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, प्राइस जाकर के क्यूएम को टैप करता है एंड यहाँ से रिजेक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जैसे प्राइस अप ट्रेंड की तरफ आ रहा था, यहाँ पे ए लेवल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ए लेवल ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, बट ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, ये टूट गया। सेलर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग थे, इनने ये सपोर्ट को भी ब्रेक किया, प्लस ये जो वी लेवल था इसको भी प्राइस ने ब्रेक किया एंड धीरे धीरे प्राइस अगेन उस लेवल को जाती है, अप्रोच करती है एंड यहाँ से अगेन सेल देखने को हमें मिलता है। तो ये हो गया सेलिंग का क्यूएम। सिमिलरली हमारे पास होता है बाइंग का क्यूएम। तो प्राइस लेट सपोज ऊपर से ऐसे नीचे फॉल करते हुए आ रही है, लेफ्ट स्विंग को ब्रेक करती है प्राइस, यहाँ पे हमें ब्रेक चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया ब्रेक और रिजेक्ट, तो यहाँ पे हमें बॉडी क्लोज करती है प्राइस एंड अगेन रिटर्न आती है, जो इसका लेफ्ट शोल्डर था वहाँ से एक लेवल निकलता है एंड इसके ऊपर टैप करके प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करती है। तो सिंपल ये हो गया हमारा बाय साइड का क्यूएम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं इसको चार्ट्स पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड के चार्ट पर आ जाते हैं। अभी मैंने जस्ट अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया क्यूएम का, तो एक क्यूएम का सबसे प्यारा सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ जा रहा था, ये स्विंग का फॉर्मेशन, ये स्विंग बनाया, देन ये हाई, ये ब्रेक हुआ
और फाइनली यहाँ पर ये जो लो था, ये लो पॉइंट, इसके नीचे हमें मिल गया कैंडल क्लोज, ब्रेक हुआ। तो अब ब्रेक हो गया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, इक्वियम पॉइंट, एंड यहीं से प्राइस ने टैप किया एंड रिजेक्ट किया। क्लियर। अब देखो इसको लाइन चार्ट में भी एक बार देख लो आप, तो ये लाइन चार्ट हो गया आपका। यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं बना पाया और टूट गया, ये वाला सपोर्ट भी टूटा और ये वाला भी सपोर्ट टूट गया। देन प्राइस अगेन ऊपर जाती है, इस क्यूएम से प्राइस रिजेक्ट करके नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है। अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका ए लेवल, ये हो गया आपका वी लेवल। ओके राइट। अब इसी ए लेवल को हमें आगे की तरफ एक्सटेंड करना है कुछ इस तरीके से। ओके एंड जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा जादू का पिटारा, क्यूएम ने टैप किया यहाँ से एंड प्राइस यहाँ से कंटिन्यू फॉल होते चली गई। ठीक है, देख सकते हो जो मेजर सेलिंग आई है वो कहाँ से आई है। अब कुछ एसएमसी वाले होंगे वो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे होंगे या फिर रिफाइन करके ये एफवीजी से। अब देखो एसएमसी में यही दिक्कत होती है कि देखो इतना बड़ा जोन बनता है, ये एफवीजी था, ठीक है, एफवीजी से यहाँ से एंटर करें कि ये ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करें कि इसको रिफाइन करके 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करें, कहाँ से करें, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। अब देखो यहाँ पर भी प्राइस देखो, इसको रिफाइन भी करोगे तो ये यहाँ तक कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर ब्लॉक जाएगा H4 का, ठीक है। बट यही एक खास बात होती है MFNR के अंदर कि ये आपको एक सिंगल लाइन देता है, सिंगल लाइन पिन पॉइंट एंट्री के लिए। ओके, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है ये कॉन्सेप्ट, और आपने देखे ही है इसके रिजल्ट्स कैसे निकल रहे हैं। तो ये हो गया एक सेल साइड का QML, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ बाय साइड का अगर हमें देखने को यहाँ पे मिलता है तो। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, देख सकते हो। और ये जो ट्रेड था ये पूरा लाइव में हमने कैप्चर किया था, आकर के 2 जून को आप जा करके चेक करना, यहाँ पर लाइव में हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, QM के बेस पर ही था ये भी। ओके, यहाँ पे लाइन चार्ट पे अगर जाओगे तो देखो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होते हुए आ रहा था एंड प्राइस ने क्या किया, इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गया। देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई तो हमारा क्या तैयार हो गया, क्या एक्टिवेट हो गया हमारा QM कहाँ पर होता है, ये लेफ्ट शोल्डर, तो हमने इसको मार्क किया एंड एक्सटेंड किया आगे की तरफ। अब देखो जैसे ही मैंने ओपन किया कैंडल स्टिक, देखो दिख रहा है QM, एंड यहीं से मैंने एंट्री आप लोग को दिलाया था और यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 800 पिप की सेलिंग ये कैप्चर किया था, ठीक है। तो ये हो गया एक सेल साइड का एक और QM का एग्जांपल। और कुछ देख लेते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लाइन चार्ट पे अगेन आते हैं। देखो ये स्विंग का फॉर्मेशन, देन प्राइस ने क्या किया, इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल गया। ओके, लो क्लोज हो गया तो हमें क्या मिला, QM, एंड QM कहाँ से मिलेगा आपको, ये लेफ्ट वाले शोल्डर से, एंड इसको आपने मार्क किया, ओपन करते हैं एंड ये देखो प्राइस यहाँ से वापस रिटर्न आती है, QM को टैप करती है एंड यहाँ से देखो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला अपने को। ओके, कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ये थे कुछ सेल साइड के QM के एग्जांपल्स ना। अब हम देख लेते हैं कुछ बाय साइड के QML के एग्जांपल्स। तो रिसेंटली में बना था एक बाय साइड का, बहुत अच्छा प्ले हुआ था वो, ठीक है, काफ़ी मेंबर्स ने उसको पकड़ा भी था, बट मेरा जो व्यू था यहाँ पर पूरा सेलिंग का ही था, तो मैं सेल दिख रहा था पूरे लास्ट 2-3 हफ्ते से। मैं बैक टू बैक सिर्फ सेलिंग कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरी लाइन ही बेरिश थी। मेरे को काउंटर ट्रेड करना पसंद नहीं ज़्यादा, मैं ट्रेंड के साथ में जाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर एक बाय साइड का QM देख सकते हो, जैसे यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करते हुए आ रही थी ऊपर से, ये स्विंग का फॉर्मेशन, देन ये, एंड हमें मिला यहाँ पे ब्रेक, इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक मिला तो हमारा क्या एक्टिवेट हो जाता है, अगेन QM एक्टिवेट हो जाएगा, और वो कहाँ से आएगा, लेफ्ट शोल्डर से, ठीक है। तो इसको मार्क करो आप लेफ्ट शोल्डर को एंड चलते हैं, कैंडल स्टिक को ओपन करते हैं एंड ये देखो पिन पॉइंट दिख रहा है, प्राइस ने इसको टैप किया एंड रिजेक्ट किया, सिंपल। H4 का QML लेवल था। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर, आज के ही मार्केट का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे अभी करंट का मार्केट चल रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर पुल बैक लेते हुए आ रही है, देन हमें मिला यहाँ पे ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद में हमारा एक्टिवेट हुआ QM। लाइन चार्ट पे चलो, देखो दिख रहा है ये फॉर्मेशन, देन QM एक्टिवेट हुआ एंड यहाँ पर हमने QM को मार्क किया और कैंडल स्टिक ओपन करो और ये देखो टैप करके रिजेक्ट किया। अब देखो ये जो वीक है इतनी डीप आई है अभी, ठीक है, इतनी डीप आई है, तो अगर आप यहाँ से एंट्री करोगे तो यहाँ से कितना स्टॉप लॉस लग रहा है आपका, ये देखो 100 पिप्स। ओके, 100 पिप्स, तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए होता है आपका रिफाइनमेंट एंड अलाइनमेंट। तो ये H1 का QM है, जैसे H4 का रहता तो उसको H1 पे रिफाइन करो। अब देखो H1 पे भी इतना बड़ा जोन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, M30 और M15 तक इसको रिफाइन करके छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो ये जो लेवल था ये QM, ये कहाँ तक गया,
ये पॉइंट तक। तो इसको आप कुछ इस तरीके से रिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर अब देखो कितना छोटा हो गया आपका स्टॉप लॉस, अब कितना ड्रॉ डाउन गया, यहाँ से कितना नीचे गया था देखो 40 पिप्स हो गया छोटा, कितना छोटा हो गया। 15 मिनट्स पे चलो, देखो 15 मिनट्स पे जाओगे तो और छोटा बन जाएगा ये। ओके, बट इस छोटे छोटे के चक्कर में कभी कभी एंट्री भी मिस हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। हमें जो मेन अपना पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें, नहीं तो एंट्री मिस होगी आपकी, ठीक है। देखो बट फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट टैप पर अगर देखोगे आप, ये जो H1 का QM था, फर्स्ट लाइन थी यहाँ पर, एंड यहाँ पर आकर के देखोगे तो फर्स्ट लाइन पे टैप करते से ही इसने फर्स्ट टैप इसने यहाँ पे दिया, एंड टैप करते से ही रिजेक्शन, देखो टैप करते से ही इसने कितना मूव दिया, ऑलमोस्ट 200 पिप का मूव है ये, ठीक है। एक छोटा सा H1 का QML लेवल था, वहाँ से भी 200 पिप का मूव देखने को मिला आपको। बट अगेन अगर आप इसको रिफाइन करते M5 M15 तक, तो आपको ये पूरा वीक मिल जाता नीचे तक। ओके, तो ये देखो कहाँ तक फिर ड्रॉडाउन ही नहीं बचा, देखो 20-30 पिप का FL बन जाता फिर तो। एंड उसके कंपैरिजन में देख सकते हो 400-500 पिप तक की यहाँ की बाइंग अपने को देखने को मिली है यहाँ पर। तो ये थे कुछ बाय साइड के QM के एग्जांपल। एक और देख लेते हैं, एक और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। तो डेली अगेन H1 पे ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक QM बना हुआ था, इसके ऊपर क्लोजिंग, बट प्राइस आया क्या, यस बहुत टाइम के बाद आया। यहाँ पे देख सकते हो एक QM बना था ये वाला, ओके ये वाला, एंड ब्रेक कहाँ मिला, ब्रेक कहाँ मिला, ब्रेक हमें यहाँ पर देखने को मिला। एंड ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने इस हाई पॉइंट को जैसे ही ब्रेक किया, ओके, और इसके बाद इसने टैप किया नहीं, ठीक है। इस टैप को नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। इस टैप को क्यों नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे QM एक्टिवेट नहीं हुआ। QM कब एक्टिवेट होगा, जब ये स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देगी, या फिर आप ये एक्सटर्नल स्विंग को भी कंसिडर कर सकते हो। बट मेन जो इंपॉर्टेंट स्विंग है ना वो यही है। देखो ये जो स्विंग है ये इंटरनल है, ओके। आपका स्ट्रक्चर कैसे बनते हुआ रहा था, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन था, देखो ओके। ये हाई पॉइंट था, देन यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये हो गया आपका इंटरनल, सॉरी ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट, एंड ये हो गया आपका इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पे भी क्लोज किया, एक्सटर्नल पे भी क्लोज किया। नेक्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद आया ये, कब का ये देख सकते हो 5 फरवरी, एंड उसके बाद सीधा कब देखने को मिला ये अपने को, मार्च में। तो फरवरी के बाद सीधा 1 महीने के बाद आया है यहाँ पर। बट फिर भी देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया कुछ ना कुछ। बट हमारी स्टोरी लाइन जो थी, हमारा जो डायरेक्शन था, वो ऊपर से बहुत फास्ट सेलिंग आ रही थी। आप ये न्यूज़ वाली पूरी सेलिंग है, आपको भी पता है वो ईरान और इजराइल वाला जो वॉर था, US वाला जो वॉर था, उसी की सेलिंग है ये। बट फिर भी देखो इसने ऑलमोस्ट 600 पिप का मूव दिया है एक नॉर्मल से H1 की QML लेवल ले, ओके। तो जितना बड़ा लेवल, जितना हायर टाइम फ्रेम का लेवल, उतना बड़ा रिजेक्शन। अभी H1 का है तो उस हिसाब से रिजेक्शन, जैसे डेली का QML था तो डेली का रिजेक्शन देख सकते हो कितना बड़ा था। तो ये थे कुछ बाय साइड और सेल साइड के QML के एग्जांपल्स। मैंने आपको चार्ट्स में बता दिया, करंट चार्ट में भी बताया, प्रीवियस चार्ट में भी जाकर के बहुत सारा एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये दोनों ये पूरे 6 के 6 मैंने की लेवल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, टेलीग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की लेवल हम देखने वाले हैं ओपन क्लोज, OCL की लेवल्स, ठीक है। OCL की लेवल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट की लेवल है हमारा, ठीक है। अब OCL की लेवल समझने से पहले थोड़ा कैंडल की एनाटॉमी समझ लेते हैं, तभी आपको ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये मैं पूरा जो कोर्स है, ये जो पूरा प्लेलिस्ट है, ये ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ कि एक जो न्यू पर्सन भी जो चैनल पे आ रहा ना, उसको भी अच्छे से समझ में आए। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट मैं उन लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ जो एकदम न्यू है इन चीज़ों में, ठीक है। बट अगर आपको पता है फिर भी आप एक बार देख लो इसको, देखने से कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो समझते हैं कैंडल की एनाटॉमी। तो जब भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, तो बुलिश कैंडल जब भी फॉर्म होती है तो उसका फर्स्ट पॉइंट, जैसे ओपनिंग प्राइस, कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ओके। कैंडल ओपन होने के बाद क्या करती है, प्राइस अपना लो फॉर्म करती है, जिसको हम विक बोलते हैं। कैंडल नीचे आती है एंड फिर बायर्स यहाँ से पुश करते हैं एंड कैंडल ऊपर जाना शुरू होती है, और ये ग्रीन हमें बनती हुई दिखती है। फिर ये प्राइस कुछ ऊपर तक जाएगा, ये हाई, एंड आ करके प्राइस मान लो यहाँ पर क्लोज कर देती है। तो प्राइस ने क्या किया, पहले ओपन हुआ, यहाँ पर प्राइस ओपन हुई यहाँ पर, देन लो क्रिएट किया, जिसको हम वीक का लो पॉइंट बोलते हैं, एंड ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, सेलर्स ने थोड़ा सा धक्का मारा, प्राइस आकर के यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये होता है ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है।
ये होता है बुलिश केस के सिनेरियो में। सिमिलरली बेरिश में क्या होता है, प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, हाई बनाती है, देन अपना लो क्रिएट करती है और आकर के यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये होता है आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज। क्लियर है। तो ये होती है कैंडल की एनाटॉमी। कुछ चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। जैसे ये डेली का कैंडल देखो, प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, इस पॉइंट पर ओपन हुई, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई, इसने अपना लो क्रिएट किया, देन ऊपर गई, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली अपने को, यहाँ तक कहीं ना कहीं हाई बनाया प्राइस ने और आकर के यहाँ पर क्लोज हो गई। देख सकते हो, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल का हाई पॉइंट है एंड ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। क्लियर है इतना आपको ना। अब ये आपने समझ लिया, अब आपको समझ में आएगा ओपन क्लोज का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो ओपन क्लोज के की एरियाज क्या होते हैं। जब भी बैक टू बैक कंसेक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती है, उसके बीच में जो गैप होता है उसी को बोला जाता है OCL, ओपन क्लोज लेवल। एंड अगेन हम इसमें भी क्लोजिंग प्राइस ही लेने वाले हैं प्राइस की। ठीक है, तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बीच के गैप को बोला जाता है OCL की। सिमिलरली सेलिंग के बीच के लेवल को क्या बोला जाएगा, OCL की, सेल साइड का। ठीक है, कैंडल्स पे चलो, देखो यहाँ पर अभी करंट मार्केट में कहाँ पर है हमारे पास में ओपन क्लोज। तो ये हो गया हमारा एक ओपन क्लोज का लेवल यहाँ पर। ठीक है, देखो ये क्लोजिंग प्राइस लेना है हमेशा। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। और कहाँ है ओपन क्लोज का लेवल, तो यहाँ पर एक ओपन क्लोज का लेवल, देखो यहाँ पर ये रहा एक ओपन क्लोज का लेवल, प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया एंड यहाँ तक कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिला, फिर प्राइस ने नीचे से रिजेक्ट किया क्योंकि ये की एरिया यहाँ पे कहीं आ रहा था। ये सेल साइड के एग्जांपल हो गए। ये देखो ओपन क्लोज के लेवल कितने सारे हैं यहाँ पर। ये प्राइस कहाँ से कंटिन्यू होना शुरू हुआ, यहाँ पर ओपन क्लोज का लेवल दिख रहा है। ओपन क्लोज का लेवल यहाँ पे टैप हुआ, गिरना शुरू हुआ। देन अगेन हमारे पास में एक ओपन क्लोज का लेवल ये रहा, प्राइस यहाँ तक नहीं आई, कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पर ओपन क्लोज का लेवल। क्लियर है, ये सेलिंग के ओपन क्लोज के लेवल हो गए। सिमिलरली ये बाइंग के ओपन क्लोज का लेवल हो गया। ओके, और बाइंग का, जैसे ये बाइंग का ओपन क्लोज का लेवल हो गया। इधर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप आओ, ये ओपन क्लोज का लेवल है, ओपन क्लोज का लेवल, प्राइस ने टैप किया, रिजेक्ट किया। और देखो ओपन क्लोज का लेवल, यहाँ पे प्राइस नहीं आई। यहाँ पर देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, ओपन क्लोज का लेवल है, प्राइस ने टैप किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, आ रहा समझ में आपको। तो ये होते हैं OCL की लेवल्स। ठीक है, ओपन क्लोज की लेवल्स। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके सारे की लेवल्स। मैंने सभी की लेवल्स को आपको डिटेल में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड मैंने चार्ट के ऊपर भी आपको इसको बताया कि कैसा ये दिखता है। नेक्स्ट ब्रेक एंड रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे की लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो ब्रेक होता है, इसके नीचे वीक मार्क करके बॉडी नीचे क्लोज हो तो ये रिजेक्ट होता है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सारे की लेवल्स डन हो गए। तो जितने भी की लेवल्स थे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनमें जितने भी टॉपिक्स थे मैंने वो सारा कवर कर दिया। रिजेक्ट, ब्रेक भी हो गया, सारे टाइप के की लेवल्स हो गए। एंड यहाँ पर मैंने आपको नोट करके दिया था टाइम फ्रेम फॉर डायरेक्शन, स्टोरी लाइन। ठीक है, स्टोरी लाइन मतलब सिंपल होता है आपका डायरेक्शन। ये हम इस मॉड्यूल के अंदर देखने वाले मॉड्यूल नंबर 5 में। बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि स्टोरी लाइन आप देखोगे सिर्फ मंथली के टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर एंड वीकली के टाइम फ्रेम पर। सॉरी, पहले वीकली आएगा देन आपका डेली का टाइम फ्रेम, इस पर आपको स्टोरी लाइन देखना है। स्टोरी लाइन मतलब हमारा डायरेक्शन। नेक्स्ट जो टाइम फ्रेम्स रहेंगे एंट्री के लिए वो हम यूज करने वाले हैं H4 भी ले सकते हैं, रिफाइन करके H1 तक जाएंगे। और M5 M15 भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, M5 M15 अगर अभी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हो गए हमारे टाइम फ्रेम्स फॉर एंट्री। अगर आपके लेवल्स जो है मंथली, वीकली, डेली के हैं तो एंट्रीज आपके H4 H1 पे आएंगे। अगर आपके लेवल्स और छोटे हैं, जैसे H4 या डेली का लेवल है, तो H1 या M15 पर आप एंट्री कर सकते हो। ये कैसे एंट्री करना है ये हम एंट्री मॉड्यूल वाले पार्ट में देखेंगे और थोड़ा बहुत मैं स्टोरी लाइन वाले मॉड्यूल के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा की लेवल का कॉन्सेप्ट। एक एक की लेवल को मैंने अच्छे से समझाया, आपको चार्ट्स पे भी बता दिया ना। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर देखेंगे कि इन की लेवल्स को कैसे रिफाइन करें। अभी आपने देखा होगा कि आपको भी ऐसा डाउट आया होगा, मेरे को पता है आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि भाई इतने सारे लेवल्स हैं, यहाँ पे ओपन क्लोज है, यहाँ पे SBR है, यहाँ पर A लेवल है, यहाँ पे V लेवल है, तो भाई कौन सा मैं लेवल यूज़ करूँ। ठीक है, क्या मैं सारे लेवल्स प्ले करूं या फिर कौन सा लेवल यूज़ करूं। तो ये पोर्शन जो है ये पूरा मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूं, जो कि है आपका मार्किंग की लेवल्स एंड रिफाइनमेंट। मार्किंग तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, बट रिफाइनमेंट एंड अलाइनमेंट,
ठीक है, कैसे हम रिफाइन करें की लेवल को और कैसे उनको हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम दोनों को मर्ज करके कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, वो इस मॉड्यूल के अंदर हम देखने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 2 होता है यहाँ पर फिनिश। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो और इसको प्रैक्टिस करो यार, इसको प्रैक्टिस करो अपने चार्ट्स के ऊपर, इसको प्रैक्टिस करो एंड टेलीग्राम पे मुझे डीएम करो, चार्ट्स के स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करो कि देखो भाई मैंने लर्न करके इसको सीखा, और चार्ट्स पर अपने प्लॉट करके मुझे भेजो। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क है, होमवर्क समझ लो आप इसको। लर्निंग पे ध्यान दो और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया ये हम कवर करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को एक सरप्राइज के बारे में बताया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सिंपली हम एक गिव अवे प्लान करने जा रहे हैं। इस वीडियो के नीचे में आपको एक कमेंट करना है, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो आप। इसके ऊपर एक फीडबैक देना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, क्या मैंने आपको अच्छे से समझाया या फिर कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया हो, तो वो भी आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, उसको मेरी तरफ से एक 5K का फंडेड अकाउंट का गिव अवे मेरी तरफ से। ठीक है, और इस वीडियो पे हम एम करते हैं कि एटलीस्ट 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाए। लास्ट 2 वीडियो के अंदर आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे देख करके बहुत खुशी हुई एंड मोटिवेट हुआ मैं कि जल्दी से जल्दी आपके लिए सारे लेक्चर्स मैं बनाना शुरू करूँ। ठीक है, तो 2 मॉड्यूल हो गए हैं, थर्ड भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो जैसे ही 50 लाइक्स कंप्लीट होते होंगे मॉड्यूल नंबर 3 आपके लिए पब्लिश हो जाएगा। तो यस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।